हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3.0 से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस अभी जारी हुआ है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए, 1 से 12 तक विषयवार रिक्तियां, इसका आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, काफ़ी कमेंट भी आ रहे थे। तो फाइनली ये आपका आ चुका है और आपकी जो टोटल वैकेंसीज हैं 87,000 से ऊपर आई हैं। जी हाँ, आपने देखा था राज्यपाल जी ने ये घोषणा करी थी कि 87,000 पदों पर वैकेंसी आएगी, बट 87,000 से ऊपर ही अब वैकेंसीज आपकी आने वाली हैं। अभी मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगी, सारी चीज़ें डिटेल में जानेंगे। और सबसे ज़्यादा पद किस में आ रहे हैं, 1 to 5 में आ रहे हैं, 6 to 8 में आ रहे हैं, 9 10th में आ रहे हैं या 11 12th में, ये भी यहाँ पर क्लियर हो चुका है। और एज रिलैक्सेशन को लेकर भी अपडेट है, वो भी हम जानेंगे, जो कि आप लोग चाह रहे हैं 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिले, जो कि बिल्कुल सही भी है। तो सारी चीज़ें डिटेल में जानेंगे फ्रेंड्स। हम लोग काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, इस वजह से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं करा है, ये सोचकर कि जिस सब्जेक्ट में ज़्यादा वैकेंसीज होंगी उस सब्जेक्ट में हम अप्लाई करेंगे, जो कि बिल्कुल सही बात भी है। एक तो जो 3 मौके वाली बात है अभी तक इन्होंने क्लियर नहीं करी है, इसीलिए स्टूडेंट्स ने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है। तो चलिए सारी चीज़ें हम जान लेते हैं कि आपकी कितनी रिक्तियाँ आई हुई हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आप देख पा रहे होंगे, रजनीश कुमार जी द्वारा ट्वीट करके ये इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। और आप इन्हें जानते ही हैं, इनकी हर एक न्यूज़ जो है एकदम सही होती है, ऑथेंटिक होती है, ठीक है, क्योंकि ये इसी से कनेक्टेड है। तो देखिए, यहाँ पर इन्होंने अब क्लियरली आपको बता दिया है कि शिक्षक बहाली फेज 3 में कुल रिक्तियों का ब्यौरा तैयार। जी हाँ, ब्यौरा आपका तैयार हो चुका है। शिक्षा विभाग आज सामान्य प्रशासन विभाग को भेजेगा रिक्तियाँ, और सामान्य प्रशासन विभाग से स्वीकृति मिलते ही भेज दिया जाएगा बीपीएससी को। यानी कि जो शिक्षा विभाग है अभी उसके पास सारे रिक्तियों का ब्यौरा आ चुका है। किस डिस्ट्रिक्ट में कितने पद खाली हैं, टीआरई 1 में कितने खाली हुए थे, टीआरई 2 में कितने खाली हुए थे, और कितने नियोजित शिक्षक छोड़ करके गए हैं, सारा डेटा आ चुका है शिक्षा विभाग के पास टोटल रिक्तियों का। और अब ये सामान्य प्रशासन विभाग के पास जाएंगी और वहाँ से जैसे ही स्वीकृति मिल जाएगी तो ये बीपीएससी को भेज देंगे, और 2 दिन के अंदर अंदर आपके सामने पूरा डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसका आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, क्लास 1 से लेकर 12वीं तक की वैकेंसी शामिल, क्लास 1 to 5 में भी रिक्तियों की संख्या बढ़कर लगभग 30,000 से अधिक हो चुकी है। आप जानते हैं, अभी तक हमें जो न्यूज़ मिल रही थी उसमें ये सुनने को मिल रहा था कि सबसे ज़्यादा वैकेंसीज आपकी 11 12th में आएंगी, बट फिलहाल आप देखिए 1 to 5 में रिक्तियाँ आपकी बढ़ चुकी हैं, 30,000 इसमें कह रहे हैं। तो देखिए, अभी हम डिटेल में बात करेंगे कि किस क्लास में कितनी आएंगी। देखिए, फेज़ 1 फेज़ 2 की सभी रिक्तियाँ फेज़ 3 में शामिल हो चुकी हैं, क्योंकि फेज़ 1 में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जो 1 to 5 में सेलेक्टेड थे, उसके बाद उन्होंने टीआरई 2 का एग्ज़ाम दिया और उनका 6 to 8 में सिलेक्शन हो गया। तो फेज़ 1 में वो 1 to 5 की अपनी पोस्ट छोड़ करके चले गए। तो इस वजह से काफ़ी सारी रिक्तियाँ आपकी ऐसे ही फेज़ 1 फेज़ 2 दोनों में बची थी, वो सारी ऐड होकर के अब आपकी फेज़ 3 में आ रही हैं। फेज़ 3 में निकलेगी कुल 87,000 से अधिक वैकेंसी। आप देख पा रहे होंगे 87,000 से ऊपर ही वैकेंसीज निकलेंगी। अब ये कितनी भी हो सकती हैं, ये 90,000 भी हो सकती हैं, या फिर ये 95,000 भी हो सकती हैं, या ये 1,00,000 भी हो सकती हैं, ठीक है। 2 दिन के अंदर क्लियर आपका रोस्टर जारी होने वाला है। रिक्तियां प्राप्त होते ही आयोग अगले 2 दिनों में वैकेंसी का रोस्टर करेगा जारी। 1 से लेकर 12वीं तक का विषयवार रोस्टर जारी होगा। रोस्टर कहने का मतलब ये है कि आप लोग ये देखना चाह रहे हैं कि अलग अलग सब्जेक्ट में कितने पद आएंगे और अलग अलग क्लास के लेवल पर कितने पद आएंगे। तो ये आपका क्लियर हो जाएगा सिर्फ 2 दिन के अंदर, क्योंकि अभी जो रिक्तियों का ब्यौरा है शिक्षा विभाग के पास आ चुका है। शिक्षा विभाग सामान्य प्रशासन विभाग को भेज देगा, उसके बाद अब सामान्य प्रशासन विभाग स्वीकृति दे देगा और बीपीएससी को भेज देगा। तो बीपीएससी आपका निकाल देगा रिक्तियों का पूरा ब्यौरा, ठीक है। और 2 दिन के अंदर मुझे लगता है मंडे से पहले पहले सारी चीज़ें आपकी क्लियर होकर आ जाएंगी कि कितने पद आ रहे हैं टोटल, और कौन सी क्लास के लिए कितने पद हैं, और साथ ही साथ अलग अलग सब्जेक्ट में कितने कितने पोस्ट हैं। क्योंकि आप लोग इसी चीज़ से परेशान हैं, जैसे मैथ सब्जेक्ट है उसमें कितनी पोस्ट आएंगी, साइंस में कितनी पोस्ट आएंगी, एसएसटी में कितनी आएंगी, हिंदी में कितनी आएंगी। तो ये सब आपका 2 दिन के अंदर क्लियर हो जाएगा जैसे ही आपका रोस्टर जारी होगा, ठीक है। ज़्यादा टाइम वेट नहीं करना है, बहुत जल्द 2 दिन में आपको देखने को मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें फ्रेंड्स, जैसे ही आएगा मैं आपको यहाँ से इन्फॉर्मेशन दे दूँगी। अब देखिए, हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा पद आपके किस में आने वाले हैं। 1 to 5, 6 to 8, 9 10 और 11 12, ठीक है। इन सभी में वैकेंसीज आ रही हैं, आप जानते हैं, और 87,000 से ऊपर आएंगी, अब ये क्लियर हो चुका है। तो आज जो इन्फॉर्मेशन हमें रजनीश कुमार जी से मिली है वो मैं आपको बताना चाहूँगी। 1 to 5 में इन्होंने बोला है 30,000 पद आने वाले हैं, 30,000 से भी ऊपर बोला है, 30,000 प्लस। और 11 12th में 40,000 का अनुमान लगाया था, बट मुझे लगता है 11 12th में आपके पदों की संख्या कम हो सकती है,
क्योंकि अगर 40,000 ये 11th-12th में निकालते हैं और 1 to 5 में 30,000 प्लस कह रहे हैं, तो फिर 6 to 8 और 9-10th के लिए तो बहुत ही कम बच जाएगा, है ना। तो मुझे लगता है 1 to 5 में तो 30,000 प्लस आएगा ही, बट 11th-12th में हो सकता है 40,000 से थोड़ा सा कम पोस्ट आएँ, ठीक है। और मैक्सिमम ये सुनने को मिल रहा है कि 1 to 5 में ज़्यादा वैकेंसीज आपको दिखेंगी। तो 2 दिन का आपको वेट करना है, सिर्फ पूरा रोस्टर जारी हो जाएगा, उसके बाद आप लोग फॉर्म फिल कर लीजिएगा। देखिए, आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के ये कमेंट्स आ रहे हैं कि हम फॉर्म फिल करें या फिर नहीं करें, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि कौन से सब्जेक्ट में कितनी पोस्ट आएंगी और कौन से लेवल पर कितनी पोस्ट आएंगी। और आपकी बात भी सही है, क्योंकि एक तो ये मौके बढ़ा नहीं रहे हैं, 3 मौके मिलेंगे या 5 मौके मिलेंगे, ये चीज़ इन्होंने अभी तक भी क्लियर नहीं करी है ऑफिशियल, ठीक है। तो इस कंडीशन में जिन स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी 2 बार एग्ज़ाम दे दिया है वो बहुत परेशान है कि हम मार्च में TRE 3 का फॉर्म फिल करें, या फिर अगर 3 ही मौके मिलने हैं तो हम TRE 4 अगस्त वाला दें। इस चीज़ को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़न में हैं। 2 दिन के अंदर आपका कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि रोस्टर जारी हो जाएगा तो आपको ये चीज़ पता चल जाएगी कि कौन से लेवल पर कितनी पोस्ट आनी है, ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो मल्टीपल जगह अप्लाई करना चाहते हैं और इसी वजह से अभी रुके हैं कि मौके कितने मिलेंगे ये क्लियर नहीं हो रहा है, और किस लेवल पर कितने पद हैं, कौन से सब्जेक्ट में कितने आएंगे, ये चीज़ भी अभी तक क्लियर नहीं हुआ था। तो देखिए, आपके पास टाइम अभी अच्छा खासा है, 23 Feb लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। तो अब आप 2 दिन और रुक जाइए, जब इतना आपने वेट करा है तो, क्योंकि 2 दिन के अंदर आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, विषयवार पूरा रोस्टर आ जाएगा कि किस सब्जेक्ट में कितनी पोस्ट हैं, ठीक है। आई होप आप लोग ये सारी इन्फॉर्मेशन समझ गए होंगे। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा फ्रेंड्स, मैं आपको रिस्पॉन्स करने की पूरी कोशिश करूँगी। अब देखिए, एक चीज़ और आपको पता होगा कि जो BPSC के चेयरमैन हैं अतुल प्रसाद जी, अभी उनकी जगह कोई और आ गए हैं, ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो अब उनके ही सारी कामों पर ये चीज़ें आएंगी, जो आपकी रिक्तियों का ब्यौरा आएगा ना, क्योंकि अभी जो चेयरमैन हैं चेंज हो गए हैं, तो उन्हीं के दिशा निर्देश पर सारे काम अभी होंगे, ठीक है। बट ये तो आपका आना ही है, 87,000 प्लस आने हैं। अब हम बात कर लेते हैं एक बार आयु में छूट। देखिए, एज रिलैक्सेशन, इसको लेकर बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हैं। जब मैं अपना कमेंट बॉक्स रीड करती हूँ ना फ्रेंड्स, तो मुझे बहुत दुख होता है कि इतने सारे स्टूडेंट्स हैं। BPSC ने सोचना चाहिए, कुछ तो नोटिफिकेशन निकालना चाहिए एज को लेकर के। 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन मुझे भी लगता है कि इन्होंने देना चाहिए। एक तो इन्होंने TRE 2 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया, वहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स 1-2 नंबर से रह गए। तो जब स्टूडेंट इतनी मेहनत करके 1-2 नंबर से रह जाते हैं तो कितना दुख होता है वो हम जानते हैं, और जिनका रुका है वो तो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो इसीलिए BPSC से रिक्वेस्ट है कि 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन सभी को दे दें, ताकि सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर अप्लाई कर पाएँ, ठीक है। अदरवाइज़ उन्होंने जो अपना B.Ed किया है, DLED किया है, STET है, CTET है, उन सारे डॉक्यूमेंट्स का वो करेंगे क्या? और आप लोगों के यही कमेंट्स आते हैं जो कि बिल्कुल सही हैं। देखते हैं अगर इसको लेकर भी कुछ नोटिफिकेशन निकलेगा तो, क्योंकि देखिए अभी तक पदों की संख्या भी इन्होंने जारी नहीं करी थी और फॉर्म फिलअप स्टार्ट पहले ही कर दिए, जो कि बहुत ही गलत है। हमेशा हर एग्ज़ाम में आप देखते होंगे नोटिफिकेशन में सारी चीज़ें पहले मैंशनड होती हैं कि इतने पोस्ट आए हैं, इस सब्जेक्ट में इतने आए हैं, इस लेवल पर इतने पोस्ट हैं, उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट फॉर्म फिलअप करने की सोचता है। सिंपल सी चीज़ है। बट इन्होंने अभी तक पदों की संख्या जारी नहीं करी है, इसीलिए मुझे लगता है कि एज को लेकर भी ये कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन ज़रूर निकालेंगे फ्रेंड्स। और देखिए, एस्टेट वाले स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि TRE 3 में हमें मौका मिलना चाहिए। तो देखिए, एस्टेट वालों की भी मांग चल रही है, वो कंटिन्यू वहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सोशल मीडिया के थ्रू, ट्विटर में काफ़ी एक्टिव हैं, आप देखते ही होंगे। तो हो सकता है इनको लेकर भी वो कुछ डिसीजन लें, बट क्योंकि के पाठक जी ने बोला था अपियरिंग स्टूडेंट्स को हम TRE 4 में मौका देंगे जो अगस्त में आएगा, तो देखते हैं फाइनली उनका क्या डिसीजन रहता है। अगर कुछ भी डिसीजन ऐसा आएगा आपको यहाँ से बता दिया जाएगा, इसलिए चैनल से ज़रूर जुड़े रहें ताकि हर एक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच सके और साथ में आप क्लासेस भी ज्वाइन कर पाएँ। तो ये क्लियर हो चुका है, 87,000 से अधिक ही आपको वैकेंसीज देखने को मिलेंगी, जो कि बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। बस 2-3 दिन का वेट कीजिए, उसके बाद ही आप अपना फॉर्म फिलअप करिए, ठीक है। और CTET जनवरी वाले स्टूडेंट्स तो यहाँ पर एलिजिबल हो ही जाएंगे, क्योंकि 2-3 दिन के अंदर अंदर CTET का रिजल्ट यहाँ पर आ जाने वाला है। और जो भी स्टूडेंट्स क्वालिफाई हो जाएंगे वो BPSC TRE 3 का फॉर्म ज़रूर फिल करें। तो यही एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी फ्रेंड्स आज के लिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।